अच्छा, देखिए सबसे पहली बात तो ये रियासत जो थी वो माँ की तरह थी, जहाँ पे आपका कोई साथ नहीं देता था, वहाँ पे ये एक चीज़ थी जो आपका साथ दे रही थी। अब ये भी बंद हो गई है, तो मुझे नहीं लगता गरीब की कोई ज़िंदगी है। मैंने बताया कि था, वो इसको यूटिलाइज करते थे, वो उनको कोई इससे फ़ायदा नहीं था। मैं तो कहती कि इमरान खान को बैन करो उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पीटीएन पाक टुडे न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से नसीम बुखारी हाजिर खिदमत। हमारा एक सेगमेंट है अवाम क्या कहती है। तो इस सेगमेंट को लेके हम आज बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट ने सेहत इंसाफ कार्ड बंद किया, इससे आम आदमी किस कदर मुतासर हुआ, आम आदमी की इसके बारे में क्या राय है, क्या बंद होना चाहिए था, और आम आदमी क्या सोचता है कि क्या वो इसको बंद करने वालों को आइंदा इलेक्शन में वोट देगा, और किस कदर मायूस हुआ, और क्या आवाम कहती है कि इसको बहाल करना चाहिए। इन सारे सवालात के जवाब लेंगे हम आज अवाम क्या कहती है के सेगमेंट से। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। और गुड नेम प्लीज। कामरान अहमद। कामरान साहब, एक अहम इशू पे हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, ये जानना क्या आम आदमी के फ़ायदे के लिए था, और क्या वाकई आम आदमी से फ़ायदा उठा रहा था, और इसके बंद होने से आम आदमी को क्या नुकसान है, किस कदर मायूसी है, और इससे नून लीग के वोट बैंक को किस कदर असर पड़ेगा। ये देखें जी कि ये जो पहले नंबर पे जो हेल्थ कार्ड था ना, वो हम जैसे लोगों के लिए बहुत बेहतरीन था। ठीक है, जो नॉर्मल लोग थे उनके लिए तो ये सोना था, क्योंकि वो हेल्थ कार्ड पे इलाज हो रहा था जब तक पीटीआई की हुकूमत थी। जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने आके बजट ये देखे, जो पनाह गाहें थी, जो लोग सड़कों पे सो रहे थे वो अंदर सोते थे, अब वो फिर दोबारा सड़कों पे सोना शुरू हो गया क्योंकि पनाह गाह बंद होगी। इससे वोट को तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कुछ वोट इसलिए नहीं ख़राब होंगे कि हम जैसे लोग हैं बिरयानी खाते हैं, नान खाते हैं और वोट दे देते हैं। तो आम आदमी वाकई इसके बंद होने से मायूस हुआ है? बहुत ज़्यादा मायूस हुआ है। ये देखें ना कि जो हेल्थ कार्ड है, आपको एक 5-6 लाख रुपया एक अमाउंट है जो एक आम आदमी नहीं निकाल सकता अपनी पॉकेट से। गवर्नमेंट आपको उसकी फैसिलिटी दे रही है। इसके ऊपर मेरे 2-4 दोस्त हैं, उन्होंने इलाज कराया, उनका इलाज फ्री हुए हैं, स्टड डले हैं उन्हें, और बहुत कुछ डला है। प्राइवेट हॉस्पिटल से भी? हाँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी जी। तो अब क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को इसको लेकर? ये देखें जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो नॉन एक्टिव किए हैं ये एक्टिव करने चाहिए। ठीक है, ये देखें ना, अब गवर्नमेंट दोबारा कह रही है कि चाय काफ़ी पे आ जाए, बिस्कुट वगैरह छोड़ दें। ये देखें, पुरानी गवर्नमेंट के जो असूल हैं वो अपना रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। सर थैंक यू सो मच। हेल्थ कार्ड क्या वाकई आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद था, और गवर्नमेंट ने इसको बंद किया तो इसका खुद गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो सकता है, और आम आदमी इसको लेकर कितना मायूस हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? योर गुड नेम सर? खुर्रम रिजवी। माशाल्लाह। शाह साहब, ये काइंडली बताइएगा कि हेल्थ कार्ड आप समझते हैं आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद था? बिल्कुल सर, बहुत फ़ायदेमंद था, और इलाज गरीबों का हो रहा था। और आपको पता है आजकल जो इलाज है वो बहुत महंगा है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, लेकिन इलाज आजकल बहुत एक्सपेंसिव है सबके लिए। और उनका कार्ड का बंद होना ऑब्वियसली इसका मतलब है कि अब वो पहले जो ख़र्चा वो कार्ड के थ्रू कर सकते थे, अब लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको बंद नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि एक ये फैसिलिटी थी आवाम के लिए, जो कि पूरे पाकिस्तान में पहले केबीके में हुई, फिर पंजाब में हुई, और आस्ता आस्ता वो बाकी सारी जो एलिमेंट्स हैं, यानी बीमारियां हैं, उनका इलाज उससे हो रहा था। कैंसर का भी स्टार्ट हो गया था, तो वो ये बंद नहीं करना चाहिए था। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये प्रोपेगेंडा किया, मौजूदा गवर्नमेंट ने, कि इसमें जी करप्शन बहुत ज़्यादा थी और कुछ माफिया जिसमें कमा रहे थे, आम आदमी का इतना फ़ायदा नहीं था। आप इसको कैसे लेते हैं, किस हद तक ये बात ठीक हो सकती? नहीं, करप्शन इसमें सच मौजूदा हुकूमत का जो मौक़िफ़ है ये ठीक नहीं है मेरे मुताबिक। तो हेल्थ कार्ड बंद करने से आम आदमी किस कदर मायूस हुआ, और क्या वोट बैंक इससे मुतासर होगा मौजूदा हुकूमत का? वोट बैंक ऑलरेडी मुतासिर है सर, वो चाहे अब हेल्थ कार्ड है या नहीं है, जो हालात आपके सामने हैं। और आपने देख भी लिया है कि परसों खान साहब उधर गए हैं हाई कोर्ट के साथ, बगैर कॉल के इतनी दुनिया निकल आई है, तो बहुत मुश्किल है। वो अब इलेक्शन अभी कराएं, साल बाद कराएं, जब मर्ज़ी कराएं, वोट बैंक ज़ीरो है इनका। आप इनकी किस कमी, किस खामी को लेके ये सोचेंगे कि वोट नून लीग को ना दें, या पीडीएम की किसी जमात को ना दें? इनकी जो लीडरशिप है बेसिकली, सब दे आर ऑल करप्ट बेसिकली, आपके सामने की बात है अब
तो ये है कि दे ऑल आर करप्ट, और मेरे ख्याल में तो अब लोग इनको वोट नहीं देंगे। ठीक है शाह साहब, थैंक यू सो मच। आप फैमिली के साथ थे, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? योर गुड नेम प्लीज। सिद्रा। मिस सिद्रा, काइंडली बताइएगा कि आप जानती हैं कि इस मौजूदा गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या इससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होती है या वो मायूस हुआ है? अगर ये मौजूदा हुकूमत ने जो हेल्थ कार्ड है जो कि इमरान खान के टेन्योर में इशू किया गया था बंद कर दिया, तो कोई ना कोई वजूहत होंगी। वैसे भी बेसिकली काफ़ी लोगों से हम लोग पूछते हैं ना, जबकि आपका जो हेल्थ कार्ड है क्या बेनिफिट्स आपको उससे मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। दैट मीन्स कि वो यूजलेस ही कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि कुछ सेटिस्फाइड हैं, 90% अनसेटिस्फाइड फिर हैं, 10% सेटिस्फाइड फिर हैं, 10% भी सेटिस्फाइड वो लोग हैं जिनका कोई ना कोई रिलेशन है इन लोगों के साथ। अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो दैट इज़ गुड, कर दें, क्या हो रहा है इसमें? मुझे तो कोई इसमें चीज़ बड़ी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऑलरेडी भी देखा जाए तो कौन सा ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि अच्छी मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। देखें, सर दर्द बुखार के लिए तो नहीं पेशेंट जाते ना, ये तो जिन्हें स्वेयर किस्म के डिजीज़ हैं, जैसे कि अभी कैंसर का भी उसमें शामिल कर दिया था, जिगर का भी था। तो यानी जैसे मेरे जैसा बंदा जिसकी कोई सेविंग नहीं, कम से कम उसको ये परेशानी नहीं होती थी यार मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊँ तो मैं इलाज कैसे करवाऊँगा। तो ये तो एक उम्मीद थी ना। देखिए, आपने कहा कि जैसे कि आप जैसे एक बंदा, अब हम जिन लोगों के पास मैंने बताया कि था वो इसको यूटिलाइज करते थे, वो उनको कोई इससे फ़ायदा नहीं था। अगर कोई फ़ायदा होता, देखिए उतना ही खर्चा वो बेचारे तब भी उठा रहे हैं जब उनको सेहत कार्ड ना होने पर भी वो उतना ही उठा रहे थे। तो फिर क्या बेनिफिट्स हैं ऐसे कार्ड्स के, ऐसी चीज़ों के जिनसे एक आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं है, और फिर से एलीट क्लास ही बेनिफिट्स ले रही है हर एक चीज़ के। मैंने कहा नहीं कि जैसे हमारे पास इतने ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। फ्री चेकअप का भी नाम लिया जाता है, लेकिन किसको फ्री चेकअप मिलते हैं वहाँ पे जाके? बिल्कुल किसी को भी नहीं मिल रहा होता। तो फिर पाकिस्तान में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपके फ्री के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ रोला जाता है वहाँ पे जाके। जी, आखिरी सवाल ये कि क्या इससे नून लीग का वोट बैंक मुतासर होगा हेल्थ कार्ड बंद करने से, सेहत इंसाफ कार्ड बंद करने से? बिल्कुल नहीं, क्यों होगा? मुझे तो, मैं तो कहती कि इमरान खान को बैन करो, उसको ही लेके जाओ यहाँ से, क्योंकि उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। कोई चीज़ अच्छी नहीं दिख रही पाकिस्तान के अंदर जब से उसका टेन्योर स्टार्ट हुआ है, जब से उसका टेन्योर ख़त्म हुआ है, जब से उसको प्राइम मिनिस्टर की सीट से उतारा गया है। और रही बात नून लीग की, तो नून लीग ने अगर सेहत कार्ड बंद कर दिया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने इमरान खान की वजह से बंद किया है। सबको नज़र आ रहा है, हम कोई बच्चे नहीं है कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि इनके दरमियान क्या कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं। तो वोट किसको मिलना है किसको नहीं मिलना ये तो वक्त भी पता चलेगा। फिलहाल कोई चीज़ के बारे में हम लोग अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच मिस सिद्रा। तो हमारे साथ एक और मोहतरमा है, इनसे जानते हैं कि सेहत कार्ड गवर्नमेंट ने बंद किया, इनसे जानते हैं क्या वाकई से आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर हुई, आम आदमी इससे कोई मायूसी फैली, या इससे नून लीग के वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा। जी देखिए, फर्स्ट एंड फॉल अगर आपको सेहत कार्ड बना दिया गया था तो आपको चाहिए था उसका इस्तेमाल करें। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि सेहत कार्ड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। और दूसरी बात ये कि इसको बंद करके बहुत बुरा किया। जो गरीब लोग हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हॉस्पिटल के अखराजात वगैरह, तो उनके लिए ये एक सहूलत थी। जी, तो क्या इससे वाकई आम आदमी मायूस हुआ है जब से बंद हुआ है सेहत कार्ड, या जब पता चला जी मेरा सेहत कार्ड बंद हो गया? सपोज़ मैं ही हूँ, मतलब मेरी जितनी इनकम है मेरा उससे महीना आराम से गुजर जाता, लेकिन मेरे पास कोई सेविंग नहीं कि कोई सीवियर किस्म की बीमारी लग जाए तो मैं इलाज कैसे करवाऊँ। तो मैं मुतमईन था कि चलो यार सेहत कार्ड है, तो अब पता चला बंद हो गया, तो क्या इससे मायूसी फैली आम आदमी में? हाँ बिल्कुल मायूसी वाली बात है। जब एक चीज़ आपके पास अवेलेबल थी, आप कभी भी जाके उस पर अपना इलाज करवा सकते थे, अब आपको पता चल गया कि वो बंद हो गई है, आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। गरीब लोग जो कमाते हैं वो खा लेते हैं, तो वो अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये रियासत जो थी वो माँ की तरह थी, जहाँ पे आपका कोई साथ नहीं देता था, वहाँ पे ये एक चीज़ थी जो आपका साथ दे रही थी। अब ये भी बंद हो गई है, तो मुझे नहीं लगता गरीब की कोई ज़िंदगी है। इससे कुछ इस मौजूदा हुकूमत के वोट बैंक पे असर पड़ेगा? अब मुझे लगता है। जी, हमारे साथ एक और शहरी हैं, इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है कि क्या सेहत इंसाफ कार्ड बंद होना चाहिए था, और अगर हुआ तो कैसे आम आदमी की लाइफ मुतासर हुई, और कैसे नून लीग के वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस कैसी हैं आप? ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? सहर। माशाल्लाह। तो आपको पता है सेहत कार्ड बंद कर दिया गया है, तो आपका इस पे क्या टेक है? क्या बंद कर देना चाहिए था? आम आवाम की इससे सहूलत थी या कोई फ़ायदा नहीं था? आप क्या सोचती हैं? मेरी तो यही रहे कि नहीं बंद होना चाहिए था, क्योंकि इसका बहुत लोगों को फ़ायदा था। क्योंकि जो गरीब आवाम है वो लोग आराम से जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी क्लिनिक पे जाकर करा सकते थे अपना ना इलाज। लेकिन हमारी जब ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है, सबसे पहले जब वो आया शहबाज शरीफ, उसने यही ख़त्म कराया, क्योंकि वो इमरान खान ने किया था। अब वो शहबाज शरीफ तो उसका मुखालिफ था, उसने तो हटाना ही था। अब जब वो लाएगा ना वो लैपटॉप दे देगा,
हर कोई अपनी स्कीमें चला के बैठा हुआ है। तो इससे आम आदमी में मायूसी फैली। बहुत ज़्यादा मायूसी फैली, क्योंकि जो गरीब आवाम थी वो इलाज करवा सकती थी, लेकिन अब वो नहीं करवा सकती। और अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। और जो गरीब आवाम है वो नहीं कर पाती, वो सर्वाइव नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा महंगाई में। आटा चीनी इतनी महंगी है, तो ये तो फिर बहुत दूर की बात है। सही कह रही हैं आप। तो आप क्या सोचती हैं, इलेक्शन पे इनके वोट बैंक पे कोई असर पड़ेगा इस पर? बहुत पड़ेगा, पर जैसी हमारी आवाम है ना, उनको एक बिरयानी का डब्बा दो वो वोट दे देते हैं, ऐसी है हमारी आवाम। इसके अलावा आप क्या पैगाम देना चाहती हैं आवाम को? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप इमरान खान को बनाए वज़ीर आज़म, क्योंकि वो मुझे पसंद है। और वैसे भी उसने कहा था कि मैं 3 साल तक कुछ करूँगा, मैं पैसे लगाऊंगा, पर मुझे टाइम दो। पर ये जो मुखालिफ सारे ही हैं, सब तो उसके मुखालिफ हैं। जो अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए सब उसके मुखालिफ हो जाएंगे, सब। अब शहबाज शरीफ आए या बिलावल भुट्टो आ जाएगा, वो जब बिलावल आएगा तो सब उसके मुखालिफ हो जाएंगे। उन लोगों को ये चाहिए कि वो मिल के रहें, ना ही कि अलग अलग रहोगे तो यही रहेगा हाल पाकिस्तान का, कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। मैं चाहती हूँ चेंज आए। जी थैंक यू सो मच मिस, आपने टाइम दिया मिस सहर, बहुत शुक्रिया। साथ एक भाई है, इनसे जानते हैं, इनकी राय लेते हैं हेल्थ कार्ड से लेकर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने जो हेल्थ कार्ड बंद किया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? आम आदमी के लिए ये फ़ायदेमंद था? डेफिनेटली जी, क्यों नहीं। ये हेल्थ कार्ड ही एक आम सा बंदा जो है वो अपनी सेहत के मुतालिक अगर वो कुछ ना कुछ उसको डिजीज़ होती है तो वो किसके, यही है कि भी बेनिफिट ही था उसके लिए, गरीब के लिए। उन्होंने भी ये भी बंद कर लिया है। अब आगे से वो जो गरीब अवाम है कहाँ जाए? मतलब डेफिनेटली वो बड़े हॉस्पिटलों में कोई इतना वो एक्सपेंस बर्दाश्त तो नहीं कर सकती। इवन कि एक हॉस्पिटल 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार तक लेता है। अगर वही हेल्थ कार्ड पे ले, वो फ्री उसका कॉस्ट, उसका इलाज होता है। हेल्थ कार्ड बंद कर दिया तो क्या इससे कोई मौजूदा हुकूमत का वोट बैंक मुतासर होगा, असर पड़ेगा? जी, उनके पास कुछ है ही नहीं अब। ये जितने भी पीडीएम हुकूमत है या जो भी है, उसके पास है क्या? उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास जो भी था, ये आखिरी ऑप्शन थी ये बंद करना, वो भी उन्होंने बंद कर दिया, हेल्थ कार्ड भी। आगे ये देखें अब क्या बनता है, लेकिन फ़िलहाल ये फ्लॉप है सारा। इनका जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी सूरत हाल है, फ़िलहाल उससे रिलेटेड ये सारा काम ख़राब है। से जानते हैं इनका क्या इस पे टेक है, जो गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड बंद कर दिए, इससे आम आदमी में किस कदर मायूसी फैली और इससे इलेक्शन में बंद करने वालों पर किस कदर मायूसी फैलेगी, इसका जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का, मैं ठीक हूँ। आपको भी अंदाज़ा होगा, पता लग ही गया होगा, गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने, तो आपका इस पर क्या कहना है? जी इस पर यही कहना है कि बहुत बुरा किया इन्होंने। गरीब अवाम के लिए हेल्थ कार्ड बहुत अच्छा था, लेकिन ये भी कि उन्होंने कुछ सोच के किया होगा। जितना वैसे जो महंगाई जो इमरान खान कर गए हैं हमारे लिए, तो वो बड़ी मायूसी की बात है। तो अब जो उन्होंने पीछे नवाज शरीफ की किया था, बस हमें तो यही कि अगर दोबारा आएंगे तो वो कुछ अच्छा ही लेके आएंगे, बुरा नहीं लेके आएंगे। अगर वो आएंगे तो अच्छा लेके आएंगे इंशाल्लाह। कौन अच्छा लेके आएंगे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ अच्छा लेके आएंगे। तो आप समझती हैं कि इससे आम आदमी मायूसी फैली कि जो अपना इलाज फ्री नहीं करवा सकेगा? मेरी बात सुने, जहाँ पे इतनी महंगाई है, जहाँ पे हर चीज़ इतनी महंगी है, तो वो इलाज तो बाद में आएगा, जब गरीब लोग भूखे मर रहे हैं वो सारा कुछ। हाँ, तो उसके बाद कोई बात नहीं। अगर ये रुक गया तो इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड आएगा, दोबारा आएगा और शहबाज शरीफ लेके आएंगे। और इससे क्या इनका वोट बैंक मुतासर होगा नून लीग का? मेरा नहीं ख्याल होगा। जो इनके साथ हैं, जो इस बात को समझते हैं, वो कभी भी वोट मुतासर नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूज बाइक्स ऑन PTN, और इसके साथ साथ अब बाइक्स की वीडियोस भी हमारे चैनल पे तो देखते ही हैं। कैमरामैन सैयद आसम जैदी के साथ नसीम बुखारी, यूज बाइक्स ऑन PTN, लिबर्टी मार्केट, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।